साल 2003 में कुछ लोग सेल बोट से सबसे कम समय में दुनिया घूमने की कोशिश कर रहे थे कि तभी उनकी यॉट की रफ्तार अचानक धीमी हो जाती है और जब यॉट का क्रू बोट के पोर्ट होल से बाहर देखता है तो सबकी सांसें जैसे थम गईं कि उस यॉट को एक क्रैकन जैसे प्राचीन जीव जकड़े हुए था। समुद्री यात्राओं से जुड़ी ऐसी कई कहानियां हैं जिनमें रहस्यमय जीवों का जिक्र किया जाता है। आज ऐसी कहानियां या दावे बहुत कम सुनने को मिलते हैं, तो जब ऐसी कोई कहानी आज हमारे सामने आती है जिसमें सबसे बड़े सी मॉन्स्टर क्रैकन का जिक्र हो तो उस पर हमारा ध्यान जाना लाजमी है। और आज की हमारी वीडियो का टॉपिक भी यही है। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बात है 12 जनवरी 2003 की। वेटरन डेस्मैन ओलिविया डी कर्सस सेल बोट से सबसे कम समय में दुनिया घूमने के लिए जूल्स वर्न ट्रॉफी जीतने की कोशिश कर रहे थे। उस रेस में जो जेरोनिमो नाम की सेल यॉट थी जिसकी कहानी बहुत कम लोगों को पता है। 110 फीट की ट्राइमर एंड जो जेरोनिमो अपनी तरह की सबसे बड़ी रेसिंग यॉट थी जो नॉर्थ अटलांटिक में सबसे तेजी से आगे बढ़ रही थी। पर मटेरा के पोर्चुगीज आइलैंड से कुछ दूरी पर उसकी रफ्तार अचानक कम होने लगी और यॉट की रफ्तार 25 नॉट से घटकर 11 नॉट हो गई। यॉट की रफ्तार अचानक धीमी क्यों हुई, इसकी वजह जानने के लिए यॉट के क्रू ने पानी में देखने का फैसला किया और उन्हें लगा कि यॉट में कोई खराबी आ गई है। तो एक आदमी नीचे गया और उसने पोर्ट होल से बाहर देखा और उसने बताया कि उसकी यॉट के रडर से कुछ चिपका हुआ है जो उसके पैर से भी बड़ा है। पर इसके बाद जो हुआ उसे देखने के बाद उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ, क्योंकि टेंटिकल्स वाला एक जीव उनकी बोट को जैसे दबोच रहा था और वो जरूर कोई ताकतवर समुद्री जीव रहा होगा। यॉट के क्रू ने हुक्स और पॉकेट नाइफ से हमला करते हुए उस जीव को दूर भगाने की कोशिश करने लगे, पर 1 घंटे तक कोशिश करने के बावजूद उसने यॉट को नहीं छोड़ा। फिर यॉट के कैप्टन ने ऑर्डर दिया कि सेल्स को नीचे कर दिया जाए और फिर जैसे ही सेल्स नीचे हुए और फिर यॉट रुकी, फिर उसी वक्त उस समुद्री हमलावर ने उसे छोड़ दिया और गहरे पानी में कहीं गायब हो गया। इस घटना में यॉट के कैप्टन ने उस जीव को करीब से देखा और उसके मुताबिक वो जीव करीब 10 मीटर लंबा था, लेकिन किसी 30 फीट के टेंटिकल्स वाले मॉन्स्टर का मिलना कोई आम बात नहीं थी। और इस घटना से यॉट के क्रू को एक बहुत बड़ा झटका लगा। वो कौन सा मिस्टीरियस क्रिएचर था जिसने उनकी बोट पर हमला किया। थोड़ा दिमाग पर जोर डालने पर यह घटना प्राचीन समुद्री कहानियों से मिलती जुलती है। प्राचीन समय से ही सेलर्स का सामना ऐसे समुद्री जीवों से हुआ है जिनके बारे में वो नहीं जानते थे, इसीलिए उनके मन में डर बैठ गया। और आज हम बिल्कुल नहीं जानते कि वो जानवर कैसे थे और हम ये भी नहीं जानते कि वो सेलर्स कोरी कल्पना के बाहर मौजूद भी थे या नहीं। सदियों तक एक ऐसे मॉन्स्टर का बस नाम ही सेलर्स को डराने के लिए काफी था, जिसका नाम था द क्रैकन। जहाजों को तोड़ने वाला समुद्री जीव जो जहाजों को गहरे समुद्र में खींच ले जाते थे। द क्रैकन को हमेशा से एक मिथ माना गया है, पर क्या इस मिथ के पीछे एक असली जीव हो सकता है? कुछ लोगों का सामना जायंट पैसिफिक ऑक्टोपस से हुआ है, जो सबसे बड़ा ऑक्टोपस माना जाता है। उसके 20 फीट लंबे आर्म्स कमाल के होते हैं, पर वो किसी जहाज को नहीं तोड़ सकते। क्रैकन जैसे एक और जीव से भी लोगों का सामना हुआ है, यानी स्क्विड। एक हम्बोल्ट स्क्विड की पीक बहुत मजबूत होती है, जो किसी मजबूत सब्सटेंस से बनी हुई होती है और इसकी बाइट एक शेर जितनी ही पावरफुल होती है। हम्बोल्ट स्क्विड में क्रैकन जितना अग्रेशन जरूर होता है, पर ये उसके जितना बड़ा नहीं होता। इससे बड़े और भी कई स्क्विड हैं, और क्योंकि जायंट स्क्विड होने के बहुत सारे सबूत मिले हैं, पर उन्हें सामने से आज तक नहीं देखा गया है। और ये सबूत मिलता है उनके प्राइमरी प्रेडेटर स्पर्म व्हेल से, क्योंकि स्पर्म व्हेल 4000 फीट से भी गहरी डाइव में जायंट स्क्विड का शिकार करती है, जो करीब 45 मिनट तक की डाइव होती है। और इसके ज्यादातर शुरुआती सबूत स्पर्म व्हेल के पेट में पाए गए थे, जिसमें जायंट स्क्विड के बॉडी पार्ट्स व्हेल के पेट से मिले थे या उन जख्मों से जो स्पर्म व्हेल के शरीर पर थे। शायद वो जख्म स्क्विड और व्हेल्स के बीच हुई लड़ाई से बन गए थे। और इस तरह के बहुत कम सबूत मिलने से इस जीव का असली आकार पता कर पाना बहुत मुश्किल है। साइंटिस्ट ये तो जानते हैं कि जायंट स्क्विड बहुत बड़े होते हैं, पर कितने बड़े हो सकते हैं ये नहीं जानते। लेकिन अगर वो स्पर्म व्हेल से लड़ सकते हैं तो आप खुद सोच सकते हैं कि वो कितना ज्यादा ताकतवर होगा। जायंट स्क्विड कितने बड़े हो सकते हैं ये फिलहाल समुद्र के गहरे राज में से एक है, पर एक शानदार प्राकृतिक घटना से जुड़ी साइंस से इसका जवाब जरूर मिल सकता है, और वो चीज है बायोल्यूमिनस। बायोल्यूमिनस में प्राकृतिक रूप से लाइट निकलती है, जैसी लाइट समुद्र में प्राकृतिक तौर पर निकलती है। और पेलेजिक जोन के 80% जीव बायोल्यूमिनेट होते हैं। इस अनोखी लाइट प्रोड्यूसिंग प्रॉपर्टी से डॉक्टर एडी विडर और उनकी टीम को कुछ अलग करने
करने की प्रेरणा मिली। उन्होंने LED लाइट्स की मदद से एक जायंट स्क्विड का ध्यान अपनी ओर खींचा। उनकी थ्योरी थी कि जायंट स्क्विड जिन चीजों का शिकार करते हैं वो एक लाइट का पैटर्न बनाती है, और तभी यही सेम चीज उनकी टीम ने की और वही लाइट का पैटर्न बनाया जिससे जायंट स्क्विड अट्रैक्ट होते हैं। डॉक्टर विडर की टीम ने जापान की कोस्ट के पास 2300 फीट की गहराई में जो फुटेज रिकॉर्ड की उसे देखकर एक्सपर्ट हैरान रह गए, क्योंकि ये क्लिप कमाल की थी, क्योंकि इसमें हम स्क्विड को गहरे समंदर में उसके प्राकृतिक वातावरण में देख रहे हैं और ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। ऐसी ये पहली फुटेज है जिसमें दिख रहा है कि स्क्विड सिर्फ 14 फीट लंबा है, या जो जेरोनिमो पर हमला करने वाले जीप का आधा है। लेकिन डॉक्टर विडर निराश नहीं हुई। उन्होंने 2019 में लुइसियाना के तट से 100 मील दूर गल्फ ऑफ मैक्सिको में अपनी खोज जारी की। उनकी टीम ने एक इलेक्ट्रॉनिक क्लेयर बनाया जिसमें अटोला डीप सी जेलीफिश के लाइट पैटर्न्स थे जिससे जायंट स्क्विड को अट्रैक्ट किया जा सके। यूनाइटेड स्टेट के दक्षिणी तट के पास एक अत्याधुनिक मशीन बायोल्यूमिनेसेंट जीवों की नकल करके कैमरा से उस जीप को रिकॉर्ड किया जिसकी कहानियां हम सुनते आए हैं। जब इंसान गहरे समुद्र में एक्सप्लोरेशन के लिए जाते हैं तब बड़ी लाइट्स भी साथ ले जाते हैं ताकि सब कुछ दिखाई दे सके, पर असल में उनसे डरकर कई जीप अंधेरे में छुप जाते हैं। ऐसी गलती ना हो इसके लिए डॉक्टर विडर की टीम ने अंधेरे में देखने के लिए इंफ्रारेड कैमरे का इस्तेमाल किया और फिर उन्हें वो जीप नजर आए जो इलेक्ट्रॉनिक लाइट्स को करीब से देखने आ रहे थे। इस फुटेज में कई घंटों तक सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा दिखा और बीच बीच में कुछ हलचल भी हो रही थी। फिर बाद में जो सामने आया वो क्रैकन की कहानियों से मिलता जुलता था, जिसमें एक बड़े टेंटिकल्स वाले जीप के एक रेसिंग याट पर हमला करने के बाद वो कहानियां एक बार फिर से जिंदा हो गईं, जिनमें क्रैकन का जिक्र था। और तभी इस फुटेज में अचानक से कुछ टेंटिकल्स नजर आए। फिर जो नजर आया उसने सबके मानो जैसे होश ही उड़ा दिए और एक ऐसा जीप दिखा जिसे हम क्रैकन से मिलता जुलता कह सकते हैं। एक ऐसा जायंट स्क्विड जो 2 मंजिल मकान से भी बड़ा था और ये आसानी से रेसिंग याट जो जेरोनिमो पर हमला भी कर सकता था, जिसकी बात हमने वीडियो की शुरुआत में की थी। शायद यही वो प्राचीन क्रैकन था जो जहाजों को डुबो देता था। हमें इतना पता है कि ये जीप सच में है, तो इससे एक सवाल का जवाब जरूर मिल गया, पर इससे अब सैकड़ों सवाल सामने आ गए। तो आज की वीडियो में हमने जाना कि क्रैकन असल में कौन सा जीप था। तो मिलते हैं किसी अगली शानदार वीडियो में।